अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत तेज़ी से चीज़ें डेवलप हो रही हैं और आप वो सारा कुछ देख रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं। सितंबर मैंने कहा था आपको, हालात आप देख रहे हैं और इमरान खान साहब के एक बयान ने ऐसे लगता है बाजी पलट दी, लेकिन अभी बातें बहुत सी पड़ी हुई हैं। अभी तो 3 इश्यूज़ और हैं, किसी वक्त इमरान खान साहब उस पर गुफ्तगू ज़रूर करेंगे और वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ों में वजाहत नज़र आएगी। सबसे पहले मैंने इस हवाले से कुछ जर्नलिस्ट दोस्त इकट्ठे हुए, मैंने इसका जवाब कैसे दिया जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाले मामले में। पहले वो सुनिएगा। इमरान खान साहब ने चीफ आर्मी स्टाफ की जो एक्सटेंशन है उस हवाले से अपना एक प्रपोजल दी है, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। इस एक्सटेंशन का जो कमेंट है इमरान खान साहब, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात जो आ रही थी सामने कि इदारों के दरमियान लड़ाई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल इसको बड़ा मिसयूज़ कर रहा था और उससे खिलाफ पैदा हो रहा था। और इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पर आकर ये बयान दे के वो सारी अफवाहों को दम तोड़ दिया और ये बयानिया रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि उनका किसी से फौज या बाकी लोगों से किसी से लड़ाई नहीं है। और उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर एक ही तरह से दो बात बड़ी क्लियर कर दी कि उनकी इससे कोई लड़ाई नहीं है, एक्सटेंशन आप दें, लेकिन साथ एक कैप लगाया कि नए इलेक्शन साथ हों। नए इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए वो नया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तैनात कर दे। इसके बाद पीडीएम के कैंपों में आप खामोशी देख रहे हैं, को बैन हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। तो ये समझ में बात आ जानी चाहिए कौम को कि इमरान खान इदारों के ख़िलाफ़ रही है, उसका अपना एक नुक्ता नज़र है। जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते थे वो अब चेहरे बेनकाब हो गए हैं। और जो मैंने एक तारीख कही थी कि 22 सितंबर के बाद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इलेक्शन इस साल होते हैं या नहीं होते, लेकिन इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। जी, आपने ये बात सुन ली। इसी तरह और बातें भी बहुत सी हुई। यूट्यूब को पाकिस्तान में बंद करने का मैंने बड़ा सीरियसली मामला टेकअप किया है। वो वाला टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और वजारत इत्तलात, बैकग्राउंड पे वो लेटर हो सकता है चल जाए और ये ज़्यादती आर्टिकल 19 और 19 की खिलाफ वर्जी है। ये कैसे कर सकते हैं? वजाहत मांगी नहीं देंगे तो कोर्टों में जाकर ये सारा अमल चैलेंज करेंगे। इसका भी सवाल का जवाब मैंने कैसे दिया वो सुन लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो है वो यूट्यूब, फेसबुक, इन दीगर जो एप्लीकेशंस हैं इनकी स्पीड स्लो कर दे या इनको बंद कर दे। मैंने पीटी एक्ट बड़ी अच्छी तरह पढ़ा, फिर मैंने बैनुल-अक़वामी कवानीन देखे और मैंने जो प्रोटोकॉल्स हैं ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के बाद जो आए, जो इंटरनेट से रिलेटेड है, जो साइबर क्राइम इन चीज़ों को डील करते हैं, मुझे ऐसी कोई चीज़ मिल नहीं सकी। आपको फ्री फ्लो करना है, आपको इजी एक्सेस देना है। आप इस तरह के बैन लगाएंगे तो लोग वीपीएन की तरफ आते हैं। अच्छा, और आप वीपीएन को भी रजिस्टर कराने की बात कर रहे हैं। भाई मेरी एक बात सुने, वीपीएन पे जो बंदा जा रहा है वो जानबूझ के जा रहा है। अगर उसे शौक है कि ब्लास्फेमी देखनी है, अगर उसे कोई शौक है कि मैंने कोई तौहीन करनी है, तो वो वीपीएन पे जाकर आप वीपीएन को भी रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तानी कवानीन में इस तरह की कोई इजाजत है। हाँ, अगर नए कवानीन ऐसे कोई बनाएंगे तो उन कवानीन को हम हो सकता है बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी के ऊपर आला अदालतों में चैलेंज करें। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का जो मामला है, अब क्या देख रहे हैं 22 सितंबर को क्या फर्द जुर्म आयद होगी या इस फैसले को चैलेंज कर देना चाहिए या कौन सा कोई कानूनी रास्ता निकल सकता है बेहतरी के लिए? एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ये मैं बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का जो इक़दाम जो उन्होंने दहशतगर्दी कहा, फिर उन्होंने तौहीनी अदालत कहा। दहशतगर्दी की भी डेफिनेशन में नहीं आता, तौहीनी अदालत में भी नहीं आता। उन्होंने ना तो कोर्ट को स्कैंडलाइज किया, ना उन्होंने सिविल कंटेम्प्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं करता। क्रिमिनल कंटेम्प्ट को अगर कंटेंट्स को सारे सामने रखें तो ऐसी बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आती है। मैं जो समझता हूँ कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। मुख्तलिफ प्रोविजन मैंने बताई हैं। 265C मैं कहता हूँ पहले कॉपियाँ फराम करें, मटीरियल फराम करें जिस पर आप फ़र्द जुर्म आयद करना चाहते हैं। फिर एक दरख्वास्त 265D की दी जा सकती है कि आप ये फ़र्द जुर्म आयद हो नहीं सकती, आप फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकते हैं। और उसी बुनियाद के ऊपर मैं जो समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इमरान खान साहब इसमें से बरी हो जाएंगे।
लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है इमरान खान साहब बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे। वो साबित करना चाहते हैं कि मेरे लिए अदारों की तौकीर बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि इमरान खान साहब इसमें कहीं माजरत या अपॉलॉजी वाले मामले की तरफ सोचें। पर ये तो 22 सितंबर को फैसला होगा कि इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं। अच्छा, इसी में एक और ज़िमनी सवाल क्या आया वो अजहर साहब, इमरान खान साहब की तकारीर जो हैं वो पैमरा पर तो बंद हैं ही, यूट्यूब पर भी बंद कर दी गई हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? और इसके साथ साथ आपने एक अहम मरासला जो है वो पैमरा को लिखा है, क्या इसको जो है वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर बात समझिएगा, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 19 और 19 की एनफोर्समेंट की। इमरान खान साहब ना तो भगोड़े हैं, ना इश्तिहारी हैं, ना उन्हें अदालतों से किसी केस में सजा हुई है। तो आर्टिकल 19 और 19 को सामने रखे इमरान खान साहब ना सी आवाम सुनना चाहती है ना। मेरे तक तो दर्जनों शिकायत आई हैं, इसलिए मैंने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, वजारत इतलात और नशरियात और पैमरा को खत लिखा है कि किस कानून के तहत आपने फॉर अ सर्टेन पीरियड यूट्यूब को ब्लॉक रखा, रिस्ट्रिक्ट, और ये जहाँ तक बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, वो पाकिस्तानी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। वजाहत उनसे मांगिए किसके कहने पे आपने ये किया है। अगर आपने कोई बताई ना, आपको ठोस वजह ना बताई, वगैरह वैसे भी हम जो है ये हाई कोर्ट में मामला ले जा रहे हैं ताकि आइंदा से यूट्यूब पे देखे जहां ब्लास्फेमी कंटेंट है या कोई ऐसा इखलाक से गिरी हुई बातें, वो यकीनन आप बैन करें। अगर इश्तिहारियों को बैन करना बिल्कुल बैन करें, लेकिन इस तरह से एक पॉपुलर लीडर को आप बैन करेंगे तो याद रखिएगा अवाम जाग रही है और अदालतें भी इंशाअल्लाह बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगी। और अब आपको मैं लेके चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। वो पंजाब हुकूमत के हवाले से सवाल था कि क्या होने जा रहा है, ज़रा वो सुन लीजिएगा। पंजाब हुकूमत के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब हुकूमत के दिन थोड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से जा रही है। इसके हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? क्या ये मुमकिन है? क्या ये हो सकता है? क्या गुलाम गर्दिशों में बातें हो रही हैं? देखिए, इमरान खान साहब वफाकी हुकूमत के लिए ना सिर्फ ख़तरा है बल्कि टाइम बॉम्ब है। तो जब बंदा ऐसे हालात में घिरा हो, उलझा हो, तो वो क्या करे? तो उसका तरीका यही होता है कि आप भी एक अटैकिंग पोजीशन के अंदर आए। पीडीएम की हुकूमत ने अपना नोटों की थदियाँ तो नहीं कह सकते, बोरियां खोल दी हुई हैं, और मेरी इतला के मुताबिक 10 से 15 जो हैं एमपीए उनका इस्तीफ़ा लेने की तैयारी है। वो काफ लीग से भी हो सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हो सकते हैं, और इससे इस दफ़ा वो स्ट्रैटेजी बदलेंगे। इस दफ़ा तहरीक अदम एतमाद की तरफ नहीं जाएंगे, जो कि तहरीक अदम एतमाद के लिए बंदे उन्हें पूरा करने पड़ेंगे। तो उसकी बजाय गवर्नर के ज़रिए एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे, और अगर 15 इस्तीफ़े आए हैं या लोग कोई पहुँच ना सकें तो वज़ीर आला जो है वो अपनी सीट खो सकते हैं। और उसके बाद सादा अक्सरियत पे होना है कि जो भी असम्बली के अंदर मौजूदा तादाद होगी, 15 अगर इस्तीफ़े आ जाएं तो फिर अपोजिशन जो है पीडीएम, इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, और इमरान खान साहब का कोई लॉन्ग मार्च या कोई बड़े एक्शन को रोकने के लिए ये स्ट्रेटजी सोची गई है। और इमरान खान साहब को फैसला करना है कि कितनी जल्दी वो किसी बड़े एक्शन की तरफ जाते हैं। एक जो बड़ा अहम इशू है वो है पाकिस्तान में जो है ना अपना चलिए इससे पहले सुप्रीम, चूँकि मैंने कुछ बातें ऐसी कर दी हैं, सुप्रीम कोर्ट में इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयानात का सिलसिला रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। 6 शहरियों की जानिब से दरख्वास्त दी गई है। पैमरा इलेक्शन कमीशन वफाक को फरीक बनाया है। आर्टिकल 19 में इज़हार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं। कुछ कदगने हैं, तौहीन आमेज़ बयानात का सिलसिला रोकने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने का हुक्म दिया जाए, और कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करके धारों की तस्दीक, सरकारी मुलाजमों की तस्दीक, सरकारी हुकाम, सरकारी मुलाजमों की तस्दीक का सिलसिला रोका जाए, और मन व अमन आर्टिकल 19 पे अमल दरामद के हवाले से ये बात की है। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम की प्राइस बड़ा अहम इशू है। बड़े अरसे से मैं इस मामले को देख रहा हूँ। कोई मैकेनिज़्म ही आपको पहले बता दूँ पेट्रोल की कीमत बढ़ने का, उगरा के पास इख्तियार कोई नहीं। वफाकी हुकूमत कहाँ से इख्तियार इस्तेमाल कर लिए? बैनुल अक़वामी मैकेनिज़्म क्या ये मांगा है, और 28 सितंबर तक अदालत ने इस केस की समाअत मुलतवी की। जैसे शाहिद करीम साहब के पास ये मामला जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की दरख्वास्त पर चल रहा है, और इस पर कवरेज हुई मीडिया पे। वही सुन लीजिएगा मैंने क्या कहना है, सुन लीजिएगा।
आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत का ये मामला है और वफाकी हुकूमत वज़ारत पेट्रोलियम और ओगरा से 28 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त पर समाअत का ये मामला है और वफाकी हुकूमत वज़ारत पेट्रोलियम और ओगरा से 28 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त पर समाअत का ये मामला है और वफाकी हुकूमत वज़ारत पेट्रोलियम और ओगरा से 28 सितंबर तक जवाब भी तलब कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त पर समाअत का ये मामला है, जिसके लिए वफाकी हुकूमत वज़ारत पेट्रोलियम और ओगरा से 28 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की तो अदालत के रूबरू वफाकी हुकूमत और ओगरा की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए वफाकी हुकूमत, ओगरा और दीगर फरीकैन को 28 सितंबर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। अदालत के रूबरू अजहर सदीक एडवोकेट ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस शहरियों पर मजीद महंगाई का बोझ पड़ चुका है और ये जो इजाफा किया गया है ये काबीना की मंजूरी के बगैर किया गया है, जबकि आलमी सतह पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई, लेकिन जहां पर इजाफा करके गैर कानूनी इक़दाम उठाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक जी। आपने ये मामला, और आखिर में मैं आपके सामने फ्यूल एडजस्टमेंट वाला मामला जो है, एक तो ये है फ्यूल जो मंथली है, होता क्या है, टैरिफ पूरे साल का टैरिफ एक बनता है नोशनल वैल्यू के ऊपर और वो उसके मुताबिक बिलिंग होती है। फिर पिछले महीनों का जब बिजली अब कंज्यूम होकर जो ख़र्चा आता है फ्यूल का, वो जो डिफरेंस आता है और इसमें ज़्यादती है, इसमें लाइन लॉसेस, पता नहीं क्या क्या कुछ डाले जाते हैं, वो मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट आता है। फिर एक और नया इंट्रोडक्शन करा दिया हमने, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, वो भी गैर कानूनी मफादे हम ये दायल कर दी। और लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अली बाकर नंज, आज मैंने रिक्वेस्ट की कि इस पर लार्जर बेंच एक तश्कील दे दिया जाए और ये मामला लार्जर बेंच के सामने लाया जाए ताकि लोगों के मसाइल जो है ना वो ख़त्म हो सकें। लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत हैं इस इशू के हवाले से। इसी तरह ये बलूचिस्तान में भी हाई कोर्ट में भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के हवाले से नोटिस जारी कर दिया है और सेक्रेटरी वाटर एंड पावर और वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी को किया है। क्या है वहाँ पर कैस्को है, दो रुकनी बेंच है, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार अहमद अलीमी पर मुश्तमिल है। बता रहे हैं कि बलूचिस्तान का इस वक्त 80% सैलाब से मुतासर है। सार्फिन बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट करना इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अगले हफ्ता के लिए समाअत मुलतवी कर दिया है। और आखिरी बात, अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद उमर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला चल दिया, जिसमें वो इकट्ठे फ़ैसले कबूल करने का मरहलावार जो है ना ये इसके अमल को चैलेंज किया है। आवाम से तैज़ा मैंडेट के लिए कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया। इस्तीफ़े वो दे बैठे हैं। साबिक़ डिप्टी स्पीकर 125 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। ये एक दरख्वास्त दायर कर दी गई, कुछ कह रहे हैं कि दरख्वास्त शायद वापस ले दी या एतराज़ आ रहा है। बहरहाल ये दरख्वास्त दायर कर दीजिए। जी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।